बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक छोटा सा गांव था जहां गोपीनाथ नाम का एक निर्धन किसान रहता था। गोपीनाथ बहुत ही गरीब था दोस्तों, लेकिन उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह हर सुबह प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता और दिन भर प्रभु को याद किया करता था दोस्तों। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। सब लोग भूखे मरने लग गए और भूख से परेशान हो गए। गोपीनाथ के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह श्री राम के मंदिर में गया और घुटनों के बल पर बैठकर आंसू भरी आंखों से भगवान श्री राम से बोला, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। उसने अपनी आंखें मूंदी और भगवान के ध्यान में लग्न हो गया। उसी रात एक चमत्कार हुआ। गांव के मंदिर में अचानक कोई गुप्तदानी आया और पूरे गांव के लिए अनाज और भोजन रखकर चला गया। लोगों को भोजन मिल गया। जब गोपीनाथ मंदिर पहुंचा तो उसे अपने सामने दीपक की रोशनी में भगवान श्री राम की छवि दिखी। मुस्कुराते हुए गोपीनाथ समझ गया, जब भक्ति सच्ची होती है ना तो भगवान स्वयं आकर भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए अपने मन में, चाहे हम किसी भी भगवान को पूजें, अपने मन में हमें सच्ची भक्ति रखनी है और सच्चे मन से उस भगवान की हमें पूजा प्रार्थना करनी है। दोस्तों, भक्ति में विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो चमत्कार गोपीनाथ के साथ हुआ, वो चमत्कार मेरे साथ भी हो सकता है, वो चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। गोपीनाथ कोई शक्तिशाली या कोई योद्धा या कोई पैसे वाला या कोई धनवान व्यक्ति नहीं था। वो मेरी और आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति था, जिसकी भक्ति में दम था, जिसके विश्वास में दम था और उसी विश्वास के भरोसे पे उसकी भक्ति थी और उसी भक्ति को साकार करने के लिए भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। उसकी भक्ति सच्ची थी दोस्तों। वह अपने लिए ही नहीं, पूरे गांव वालों के भले के बारे में चाहता था। उसने सिर्फ अपने पेट भरने के लिए भोजन भगवान से नहीं मांगा, बल्कि उसने पूरे गांव का पेट भरने के लिए भगवान से प्रार्थना की और भगवान उसकी प्रार्थना से खुश होकर उसे आशीर्वाद दे दिए, उसे दर्शन दिया। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं भगवान के दर्शन करना, चाहे वो भगवान श्री राम हो या हनुमान जी हो, आप जिस भी भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं, उस भगवान की सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से पूजा कीजिए। उनकी भक्ति में लीन हो जाइए और फिर देखिए कैसे आपको चमत्कार पे चमत्कार दिखाई देते हैं। जय श्री राम।